अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से नाराज होकर 150 दिनों के लिए लगभग सभी देशों पर 10% अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने की घोषणा कर डाली है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि भारत पर यह अतिरिक्त टैरिफ लागू नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें टैरिफ क्या होता है पहले वो समझना जरूरी है, अदालत ने क्या फैसला दिया है वो समझना जरूरी है और ट्रंप ने किस कानून का सहारा लिया वो भी समझना जरूरी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टैरिफ आखिर होता क्या है। टैरिफ दरअसल आयात शुल्क है, यानी जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस पर सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स होता है। अगर अमेरिका, चीन या किसी और देश से सामान मंगवाता है और उस पर 10% टैरिफ लगा देता है तो उस सामान की कीमत बढ़ जाती है। इसका असर ये होता है कि विदेशी सामान महंगा हो जाता है और घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है। कई बार सरकारें अपने उद्योगों की रक्षा करने या व्यापार घाटे को कम करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करती हैं। ट्रंप ने पहले भी अपने कार्यकाल में कई देशों पर टैरिफ लगाए थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA के तहत व्यापक वैश्विक टैरिफ लागू किए थे। यह कानून राष्ट्रपति को आपात स्थिति में आर्थिक कदम उठाने की शक्ति देता है। ट्रंप का तर्क था कि अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा खतरे में है और कुछ देशों की व्यापारिक नीतियां अमेरिका के हितों के खिलाफ हैं। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को अवैध करार दे दिया है। अदालत का कहना था कि राष्ट्रपति ने इन कानूनों के तहत अपनी शक्तियों का दायरा पार किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, जिसे औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है, देश की सबसे ऊंची न्यायिक संस्था है। इसके फैसले अंतिम माने जाते हैं और जब इस अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को रद्द किया तो ये उनके लिए बड़ा झटका था। ट्रंप ने इस फैसले को निराशाजनक और गलत बताया। उन्होंने कहा कि जजों ने देश के हित में काम नहीं किया और अदालत विदेशी हितों के सामने झुक गई। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात ठीक से सुनी नहीं गई। अब सवाल उठता है कि जब अदालत ने टैरिफ रद्द कर दिए तो ट्रंप ने नए टैरिफ कैसे घोषित कर दिए। यहां पर 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 की भूमिका सामने आती है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर देश को बड़े और गंभीर भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो वो 150 दिनों के लिए अधिकतम 15% तक का अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं। ट्रंप ने इसी प्रावधान का उपयोग करते हुए 10% अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने की घोषणा की। भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ होता है कि एक देश दुनिया के बाकी देशों से जितना खरीदता है और जितना बेचता है उसके बीच का संतुलन। अगर कोई देश लगातार ज्यादा आयात कर रहा है और कम निर्यात कर रहा है, उसे व्यापार घाटा होता है। ट्रंप लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि अमेरिका को कई देशों के साथ व्यापार घाटा हो रहा है और ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह है। उनका मानना है कि टैरिफ बढ़ाकर विदेशी सामान को महंगा किया जाए ताकि लोग घरेलू सामान खरीदें और व्यापार घाटा कम हो। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो धारा 301 की जांच शुरू करेंगे। धारा 301 अमेरिकी व्यापार कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत अमेरिका किसी अन्य देश की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं की जांच कर सकता है और इसके खिलाफ कदम उठा सकता है। अगर किसी देश पर यह आरोप लगता है कि वो बौद्धिक संपदा की चोरी कर रहा है, बाजार तक निष्पक्ष पहुंच नहीं दे रहा, अनुचित सब्सिडी दे रहा है, तो अमेरिका धारा 301 के तहत कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने यह भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द किए जाने के बाद क्या रिफंड होगा, यह अभी साफ नहीं है। अगर रिफंड देना पड़ा तो इसमें कई साल लग सकते हैं। इसका मतलब है कि जिन कंपनियों ने पहले ज्यादा शुल्क चुकाया है उन्हें पैसा वापस मिलेगा या नहीं, ये अभी श्योर नहीं है। इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण पहलू भारत से भी जुड़ा है। ट्रंप ने कहा कि भारत पर अतिरिक्त 10% टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता और अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध मजबूत हैं और स्थिर हैं और मौजूदा ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये बयान भारत के लिए राहत की खबर माना जा रहा है। अगर भारत पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगा तो भारतीय निर्यातकों को नुकसान हो सकता था।
उदाहरण के लिए अगर अमेरिका भारत से कपड़ा, दवाइयां या इंजीनियरिंग सामान आयात करता है और उन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगा देता है तो अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगा हो जाता है। इससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता घट सकती थी, लेकिन ट्रंप के बयान से यह संकेत मिला है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अमेरिका अब सुधरे भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। अब अगर व्यापक रूप से देखें तो ट्रंप की ये रणनीति आर्थिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के समर्थक हमेशा से रहे हैं। उनका कहना है कि देश की आर्थिक सुरक्षा बेहद जरूरी है और जरूरत पड़ने पर वो किसी भी देश के साथ व्यापार बंद करने का अधिकार रखते हैं। उनका दावा है कि टैरिफ से अमेरिका को अधिक राजस्व मिलेगा और घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी। हालांकि अर्थशास्त्र के नजरिए से टैरिफ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। एक और टैरिफ से घरेलू उद्योगों को अस्थायी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन दूसरी ओर इससे उपभोक्ताओं को महंगा सामान खरीदना पड़ सकता है। अगर अमेरिका विदेशी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो उसकी कीमत अमेरिकी बाजार में बढ़ेगी। ये बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। इसके अलावा जिन देशों पर टैरिफ लगाया जाता है वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे व्यापार युद्ध की स्थिति बन सकती है, जैसा पहले अमेरिका और चीन के बीच देखा गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिखाता है कि अमेरिका में सत्ता का संतुलन कैसे काम करता है। वहां राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन न्यायपालिका उन पर नजर रखती है। अगर अदालत को लगता है कि राष्ट्रपति ने कानून की सीमाएं पार की हैं, तो वो उनके फैसले को रद्द भी कर सकती है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ट्रंप का अदालत पर तीखा हमला ये दर्शाता है कि वो इस फैसले से कितने असंतुष्ट हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कानून के दूसरे प्रावधानों का उपयोग कर अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। इससे यह भी साफ होता है कि राजनीति और कानून के बीच किस तरह जटिल संबंध होते हैं। भारत को इस मामले में विशेष छूट मिलना कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे ये संकेत जाता है कि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। ऐसे में भारत को अतिरिक्त टैरिफ से बाहर रखना दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक बेहद अहम कदम माना जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि ये पूरा घटनाक्रम केवल टैरिफ लगाने या हटाने का मामला नहीं है, बल्कि ये आर्थिक नीतियों, कानूनी शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जटिल मिश्रण है। एक ओर राष्ट्रपति अपनी आर्थिक नीति को लागू करना चाहते हैं, दूसरी ओर न्यायपालिका कानून की सीमाओं को तय करती है। इसके साथ ही हर निर्णय का असर वैश्विक व्यापार और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। वहीं ट्रंप का ये कदम आने वाले समय में वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर क्या असर डालेगा, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। दूसरे देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।